Assalamu alaikum students. How are you? I'm sure you all are fine and enjoying good health and you are enjoying your holidays as well. Students, today inshallah we'll finish this chapter. It's chapter number 2. We started this chapter in our previous lecture and in this lecture inshallah we'll finish this chapter and we'll do some more practice of narration as well. Fine. Take out your textbooks and start reading with me. The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरून मुल्क हमले की सूरत में होशियार रखता है। इन्वेजन का मतलब होता है हमला, यानी कि फ़ौरन का मतलब होता है बैरूनी मुल्क। बैरूनी मुल्क का हमला। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है नतीजे में। अलर्ट का मतलब होता है होशियार। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बैरूनी मुल्क हमले की सूरत में होशियार रखता है। In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा की खातिर अपनी ज़िंदगियों के नजराने पेश किए। यहाँ पर लेट डाउन का मतलब है ज़िंदगी कुर्बान करना या नजराना पेश करना। इंस्टेंसेस का मतलब है मिसालें। डिफेंस का मतलब है दिफा। इन द वॉर्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स गेव देयर लाइव्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द होमलैंड। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। गेव देयर लाइव्स मतलब अपनी जानें दे दी या अपनी जानें कुर्बान की। अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश में। टू प्रोटेक्ट द होमलैंड वतन की हिफाजत की। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. कप्तान मोहम्मद सरवर, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, मेजर अज़ीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शब्बीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कप्तान कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, इन सब ने बहादुरी से अपने वतन के लिए लड़ते हुए शहादत को गले लगाया या शहादत का दर्जा पाया। एम्ब्रेस्ड मार्टरडम शहादत को गले लगाया। वाइल फाइटिंग ब्रेवली बहादुरी से लड़ते हुए। फॉर देयर मदरलैंड अपने वतन के लिए। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, इन तमाम को निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड जो कि आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ है। मिलिट्री अवार्ड फ़ौजी एज़ाज़ है। गिवन टू ग्रेट पैट्रियट्स जो कि उन अजीम मुहिब्बे वतनों को दिया जाता है। हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री जो मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। पेट्रियटिज़म देयरफॉर इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, ताहम हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है। इट इज़ अ लाइफ स्पिरिट, ये एक ज़िंदा जज्बा है। दैट कॉन्टीन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो मुसलसल कौम को तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज में, अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियटिक स्पिरिट इज़ लाइक द वन हु, S.W. स्कॉट के अल्फाज में एक शख्स जो
जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम है उस इंसान की तरह है। डिवॉइड मीन्स महरूम। ब्रीथ्स देयर द मैन, वहाँ एक ऐसा शख्स रहता है विद सोल सो डेड, जिसकी रूह इतनी मुर्दा है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैड सेड, जिसने कभी खुद से भी नहीं कहा है दिस इज़ माई ओन, ये मेरा अपना, माई नेटिव लैंड, मेरा आबाई वतन है। Now students, we are done with our chapter and here are questions and their answers. You are all having the answers in your key book, that's Sunshine. I advised all of you to purchase this book. You can easily find out the answers to these questions in that key book. And now I instruct you all to learn the answers of all these questions from that key book. Fine. Let's practice some narration. Yes students, nowadays what are we doing? We are trying to find out how we can change the tense of reported speech, and in every lecture I tell you that only if the reporting speech is in past tense then we need to change the tense of reported speech, and there are some rules about this change. And first thing that we learned in this regard was is are is changed into was and were, and next thing was has and have is changed into had, and today we will practice all these things. This is changed into that, can is changed into could, will and shall is changed into would and should, and may is changed into might. Fine. Students, in online class I can give you only few sentences to practice, and now I suggest all of you to write down such kind of sentences on your own or with the help of any your elder sister or a brother, and then practice those sentences at your home, and it would inshallah help you out. She said I will eat egg. Now I told you will is changed into would. She said that she would eat egg. He said I am driving this car. I told you this is changed into that, and am is mr is changed into was and were. He said that he was driving that car. Now I have changed this into that. Ali said I can jump. Ali said that he could jump. Can is changed into could. Asma said I have many toys. Asma said that she had many toys. Have and has are changed into had. Raza said my parents are not here. Now here is changed into there. Raza said that his parents were not there. Fine. Are is changed into were, and here is changed into there. Now I am assigning you written homework, students, and it's a story, Union is Strength. You can find this story easily in your SAP grammar book, and I have put date over here right in front of the story, Union is Strength. And now I am assigning you this story. You all have to learn this story by heart, and you have to write this story on a piece of paper with your name and date on the top of the paper, and then you are supposed to submit this your worksheet or your work paper in the school on Friday. Fine. Now I instruct all of you to submit your homework in school on Friday, not on Saturday. Fine. I hope you have understood today's lesson. Students, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. अल्लाह हाफिज़.